वेलकम टू AR क्लासेस। मेरा नाम है अनुराधा पटेल और आप देख रहे हैं क्लास 8 की साइंस। ठीक है, आज हम लोग साइंस में फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। वैसे ये चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इस बुक के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर साइंस का फर्स्ट चैप्टर। इसके अंदर अभी क्या बोल रहा है वो हम लोग समझते हुए इसको चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि वेलकम बैक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चन दीज आर नॉट मेंट फॉर एनी एग्जाम। ये चैप्टर ऐसा है, जैसे मैंने पीछे बोला कि हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे मतलब सारे कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है जिसमें से इस बुक के बारे में बताया गया है कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और वो कैसे एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे दे आर यूनिकी invitations to spark your curiosity to explore the world of science। ठीक है, हमने यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन बोला गया, ये क्वेश्चन कैसा है कि why is one side of पूरी thinner than the other। अब इसमें यहाँ पे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में भी मैं बताऊंगी, और जो हमारी रोटी या पूरियां होती हैं ऐसा क्यों होता है, आपके दिमाग में ऐसा आया होगा कि ऐसा क्यों होता है कि वन साइड हमारी हल्की सी पतली और दूसरे साइड हल्की सी मोटी होती है। ठीक है, तो इस जो हमारा ये क्वेश्चन है, ऐसा हमारे माइंड में कभी तो आया होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या हम जानेंगे वो सारा हम लोग सीखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में और क्या क्या बोल रहा है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये हर क्वेश्चन जो आपके स्टार्टिंग के पेज में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे जो दिया होगा प्रोब एंड कॉन्डर करके, तो यहाँ पे इस तरीके से जब कुछ हमको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो चैप्टर के होंगे तो वो हमारे क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट ये ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो एग्जाम में पूछे जाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपकी क्यूरियोसिटी को क्या करते हैं, बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आपकी सोचने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया कि हमारा ऐसा चैप्टर है जो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है। ठीक है, तो जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, हमारे आपने क्या नोटिस किया कि पूरी, यहाँ मैंने अभी बोला कि पूरी जो है हम जब फ्राई करते हैं तब एक साइड कम थिन मिलती है और दूसरे साइड ज्यादा थिन मिलती है। ठीक है, मतलब एक साइड हमारी पतली होती है, रोटी हो या पूरी। ठीक है, और दूसरे साइड हमारी क्या मिलती है, थोड़ी मोटी मिलती है। तो ऐसा हो क्यों रहा है उसको हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कभी आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया होगा, ठीक है, देखा होगा कि वो फूलने के बाद एक साइड पतली और दूसरे साइड मोटी क्यों हो जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का जवाब भी यहाँ पे दूंगी और हम धीरे धीरे इस चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों, जब हम रोटी या पूरी को बेलते हैं, ठीक है, जब रोटी और पूरी को बेलते हैं, इस तरीके से गोल गोल रोटी या पूरी होती है, जब इसको हम बेलते हैं, ठीक है, तो यहाँ या उसको शेप में देते हैं। ठीक है, हम बेलन से उसको या तो शेप में देते हैं या बोला जाता है कि हम बेल रहे हैं। ठीक है, तब हम एक साइड ज्यादा और एक साइड कम प्रेशर लगाते हैं। बेलने पे कैसा होता है, एक साइड ज्यादा प्रेशर लगता है और दूसरे साइड कम प्रेशर लगता है। ठीक है, जो हमारा जो लेयर हमारी होती है वो एक तरफ मोटी और दूसरे साइड पतली होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो पकने के बाद
हमारी रोटी मोटी और पतली क्यों, जब हम बेलते हैं तो आपने देखा होगा हमें ऐसा लगता है कि वो इक्वल है, बट जैसे ही हम उसको सेकते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि वो पतली और मोटी, एक साइड पतली और दूसरे साइड मोटी हो रही है। तो मैंने अभी बोला कि एक साइड मतलब प्रेशर जब ज्यादा लगता है तब हमारे साथ ऐसा होता है। अब आटे का जब हम डो बनाते हैं, आटे को गूंथने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। पानी को हमने यूज किया डो बनाने के लिए, और रोटी को तवे में जब डाला या पूरी को जब हमने तला, तो जो उसका हीट है, जब हम तवे में रोटी को डालेंगे तो हीट से क्या होता है, जब हीट होगा तो पानी कैसे हो जाएगा, वेपर हो जाएगा, ठीक है। हीट के कारण जो वाटर था वो किसमें चेंज होने लगा, वेपर में चेंज होने लगा, स्टीम निकली, वहां से उसकी जगह से रोटी या तली हुई पूरी जो है वो फूल गई, और एक साइड मोटी और दूसरे साइड हमारी क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या पता चला कि जिधर कम प्रेशर पड़ा उधर की लेयर मोटी रह गई, और जिधर ज्यादा प्रेशर बन पड़ा वहां की लेयर क्या हो गई, पतली रह गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमें जवाब यहाँ से मिल गया कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। आपके माइंड में कभी ना कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन जरूर आया होगा, ठीक है। तो आखिर जो हमारी जैसे कि हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके से भी आएगा कि जो हमारा स्काई है उसमें जो ज्यादा तारे हैं या फिर हमारे डेजर्ट में ज्यादा ग्रेन्स हैं, ठीक है। वो जो सैंड होती है उसमें जो हमारे क्वांटिटी होती है वो ज्यादा है कि सारे क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में ऐसे आ रहे होंगे ना कि तारे ज्यादा हैं या कुछ ऐसा, मतलब ये हमारे इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी जो हमारी होती है उसको बिल्ड करने में मदद करती है। तो कुछ इस तरीके से ये अगला क्वेश्चन था जो हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर दीज मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बेंचेस एंड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर मोर स्टार इन आवर गैलेक्सी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या आपके भी इसमें दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी फिनोमिना को देखकर कोई क्वेश्चन आता तो जरूर होगा कि ये जो हमारा वर्ल्ड ऑफ साइंस है, ठीक है, ये एक अटेम्प्ट है, इसमें ही सारी चीजें प्रैक्टिस में मतलब करते हैं, जैसे कि हम सिस्टमेटिक तरीके से किसी चीज को करते हैं, उसका कंक्लूजन निकाल दें तो सारे क्वेश्चन के आंसर हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में ऐसे कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन जरूर आते होंगे, ठीक है, कि हमें पता मतलब सोचने पे मजबूर कर दें कि हम ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे उसमें हैं, तो हम लोग आगे और थोड़ा सा जानते हैं। चलिए फिर देखते हैं आगे हमारे पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, वी डोंट वांट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स, वी वांट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन। नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चन एंड डिजाइन वे टू। यहाँ पे ऐसा इस पैराग्राफ में बोल रहा है कि मतलब ये जो हम कह रहे हैं कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना आना चाहिए, ठीक है। आप इस बुक में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना सीखेंगे। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी कैसे आएगी, कैसे जागेगी, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में इसमें कुछ ऐसे ही बोल रहा है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताएगा, अगले पैराग्राफ में स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से हमको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्टेप बाय स्टेप बताएगा तो कैसे है, ये एक सटीक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उनसे रिलेट एक्सपेरिमेंट प्लान करेंगे, ठीक है। अभी इस पैराग्राफ के
में ही हम लोग इसको सीख रहे हैं, ठीक है। फिर जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके रिजल्ट को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कल कंक्लूजन जो हमारा होगा उसको ड्रॉ करेंगे। मतलब हम ड्रॉ करेंगे तो जो रिजल्ट आया उसका क्या कंक्लूजन निकला, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये सब हम इस पैराग्राफ के अंदर सीखेंगे, ठीक है। अगला जो पैराग्राफ है उसमें हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे, क्या इसका कहने का मतलब है इस पैराग्राफ में, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको जानने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्यूरियोसिटी जगाएंगे। मीन्स की क्वेश्चन पूछेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और बाद में जब आप ये वर्क करेंगे तो आप एक स्टूडेंट की तरह नहीं, मतलब तरीके नहीं करेंगे, ठीक है। आप एक इन्वेस्टिगेटर की तरह वर्क करेंगे और बाद में एक यंग साइंटिस्ट कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस पैराग्राफ का मतलब यहाँ पे यही है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसमें क्या क्या है, हमारे दिमाग में क्या क्या क्यूरियोसिटी आती है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है हमारा, इसमें ऐसा ही कुछ बताया गया है कि एवरीडे लाइफ में लाइक वाई डज, मतलब किस तरीके से हमारे दिमाग में क्या क्या, जो हमारा, कई लोग क्या होते हैं कि आंखों से दुनिया देखते हैं, लेकिन कई लोगों का जो नजरिया होता है वो साइंस की तरीके देखने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये चैप्टर जो है वो कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। तो अभी इतना क्लियर हो गया, आगे का हम लोग, तो आज हमने इस चैप्टर में थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट सीखा। अभी इसको हम लोग आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। आज के लिए बस यहीं तक था। आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत इस चैप्टर के बारे में जाना है, आगे हम कल जानेंगे, कल के सेशन में जानेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इस चैप्टर को यहाँ तक ही एंड करते हैं।